ऑन है रिकॉर्डिंग। निकालो तो कम से कम। ये देखो चम्मच खाएगा वैसा। लग जाए तो देवो। चलो हम निकाल के खिलाते हैं सबको। मम्मी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, निकाल के खिलाते हैं। निकाल के सबको खिलाऊंगा। किट्टू खिलाएंगे सबको। मम्मी जाओ तो पहले बट्टू खाना खाने रुक जाओ। पहले बट्टू खाना खाएगा फिर हाँ खाएंगे। तब तक के कहाँ तक किट्टू हमारे अभी कैसे दिखाए हम। किट्टू जी हमारे ये गाजर का हलवा दिखाता हूँ। दिखा ये देखो पैक करके रखा है। बल्कि और रखा कहाँ है इन्होंने। ये सेव जगह रखी। नहीं चम्मच की। ये देखो ऐसे सेव करके, मतलब सेव जगह पे ऐसे रखा जाता है। अरे खिलाओ तो अब कम से कम। बट्टू का खाना तो हो जाए। बट्टू खाना खा ले फिर बाद में खिलाओगे। तो अभी ये हलवा किसी को सबको थोड़ा ही थोड़ा थोड़ा सबको दोगे। और ज्यादा कौन खाएगा फिर। ज्यादा कौन खाएगा। ये अभी देखो करके आ रहा है। ये ऐसे ना मेरे स्टॉल के ना सारे इसी तरीके से ये जो स्टोन चिपके हुए हैं ना, ये स्टोन छुड़ाता रहता है। गंदा बच्चा। गंदे बच्चे हो ना। नहीं अच्छे बच्चे हो। तो अब दो ना, मुझे भूख लग रही है। मुझे मुझे खांसी आ गई तो दो ना, मुझे खाना है। भूख लग रही है मुझे बहुत तेज से। जल्दी खाना खा। जल्दी खाना खाओ। ये खाओ गाजर का हलवा। ये हलवा तो खाने लायक भी भाई नहीं बचा है। हम तो नहीं खाएंगे इस हलवे को। किट्टू इसके ऊपर बैठे हुए हैं। नीचे है ना, तो वही तो बोल रहे हैं नीचे तुमने रखा हुआ है तकिया के नीचे और उसके ऊपर बैठे हो। ये सिर में खुजली क्यों हो रही है। खोल है। जूजू हो गए हैं क्या तुम्हारे सिर में। थोड़े थोड़े हो रहे हैं। अब तो कुछ ज्यादा ही खुजली करने लगे। इसीलिए तो कहते हैं शैम्पू लगा के नहाया करो। शैम्पू लगा के नहीं नहाओगे तभी तो खुजली हो रही है तुम्हारे सिर में। और तुम्हारा हेयर स्टाइल कैसा है। बहुत खुजली हो रही है। बहुत खुजली हो रही है। तो ये सिर पे ना तेल लगवाते नहीं है अच्छे से, और टोपा लगा के रखते हैं ना। इस टाइम पे अभी निकाल दिया है, पर दिन में सर्दी की वजह से टोपा लगा के रखते हैं। इसी की वजह से खुजली होने लगी है इन्हें, और मुझे भी होने लगती है। तो अभी मैंने भी टोपा अपना निकाल दिया है। टोपा अभी नहीं लगाई हूँ। और आज कुछ मौसम भी थोड़ा सा मतलब ठीक है। इधर जितनी ज़्यादा ठंड हो रही थी तो उतनी 2 दिन से उतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है। तो
अभी देखते हैं हमें ये हलवा कितने टाइम खाने के लिए मिलता है। देना है मुझे, नहीं देना है? देना है। ऐसे होता है जब घर में चीज बनती है ना, वो मतलब इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, और अगर किसी के यहाँ से कोई चीज आ जाए तो वो चीज मतलब ना खाने में उसका अभी उसके स्वाद के क्या कहने। तो इसी तरीके से सब लड़ भिड़ के जब कोई चीज खाते हैं ना तो उसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। एक तो किसी के घर से आई हो चीज, और दूसरा हम आपस में इस तरीके से लड़ झगड़ के एक दूसरे से छीन के खाएं तो फिर क्या कहने। तो आप लोग इस तरीके से अपने घर में कोई चीज खाते हैं या नहीं खाते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए हमें। मांग रहे हैं ना बीमार खाया तो सही नहीं देखिए अब मेरी बारी नहीं इंग्लिश की इससे मैं पढ़ूंगा तो हिंदी पढ़। तेरी पूरी किताब के मैंने चैप्टर पढ़ चुकी हूँ। जा मेरा तो हो गया, अच्छे ज्यादा लगा भी ना पाए ज्यादा देर। चलो हो तो गया, थोड़ा बहुत तो हो गया होगा। अब 2 बजे तब हम भी धुल लेंगे। ना यार 2 बजे कितना टाइम हुआ है? 48 हो गए। 1:48। 1:48। हाँ तो फिर 15 1 मिनट घंटा में। तक हमें लग रहा है लगा रहा है। हाँ 1 घंटा लगा। ठीक है, फिर शाम हो जाएगी घर से आने। और क्या, आज का छोटा सा दिन होता है, देखते देखते निकलता है। वही तो मैं भी हूँ, बस धो लेती हूँ, धो के आप लोगों ने पिछले इस ब्लॉग में देखा है कि मैं मार्केट गई हुई थी, तो वहाँ पर मैं शूटिंग वगैरह मतलब रास्ते का व्यू शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहा था। सुबह से मैंने ना मोबाइल अपना चार्जिंग पे नहीं लगाया हुआ था। तो आज मैं मार्केट गई थी, कुछ नहीं, मुझे अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ कपड़े लेने हुए थे क्योंकि ठंड के कपड़े ना उनके पास काफ़ी ज़्यादा कम कपड़े हैं। तो यही मैं सोच रही थी क्योंकि 2-3 जोड़ी कपड़े थे, तो ऐसा होता था ना कि वो कपड़े अभी ठंड का मौसम है तो धूप वगैरह काफ़ी हल्की निकल रही तो सूख नहीं रहे थे। तो आज मैं कपड़े लेकर आई तो भी मैंने सोचा क्यों ना मैं वो कपड़े आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, दिखाऊँ मैं आप लोगों को मैं कौन कौन से कपड़े लेकर के आई हूँ। तो यही होता है ना, हम जब मार्केट वगैरह जाते हैं तो कुछ चीज़ें जब खरीदते हैं तो कुछ सही रेट में मिल जाता है, कुछ नहीं मिलता है। तो मुझे लड्डू गोपाल के मेरे कपड़े कौन से कैसे कितने के पड़े मैं यही आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो ये कि जब मैं आई थी ना तो बच्चों ने भी खोल के कपड़े देखे थे, तो कुछ की पन्नियाँ मेरी खुली हुई हैं। तो ये कपड़े ये पड़े हैं मेरे कपड़े 40 के। जी हाँ, ये देखिए लिखा हुआ है पैकेट में 40 रुपए के। तो ये पता है बहुत ज़्यादा प्यारी टोपी, देखिए आप, गरम कैप है, कितनी ज़्यादा
बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी है। और पता है आज मैंने ना मेहंदी लगाई थी हाथ में, तो हाथ पे मेहंदी चढ़ गई। मैंने सोचा क्या ब्रश वगैरह लगाना, मैंने फटाफट से हाथ से ही मेहंदी लगा ली थी। तो देखिए, और ये कैप है इसकी, और ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। बहुत ज़्यादा प्यारा रेड और येलो कलर के ये कप ड्रेस है लड्डू गोपाल जी की ठंड के लिए। तो बहुत ज़्यादा मुझे, क्योंकि मेरे बट्टू का बर्थडे आने वाला है, तो मैं उसी दिन ये कपड़े अपने लड्डू गोपाल को पहनाऊंगी। क्योंकि जब बट्टू का बर्थडे होगा तो उस दिन तो मैं उनके लिए भी नई ड्रेस तो चाहिए ही थी। तो बहुत ज़्यादा मुझे ये पसंद आई। ये मुझे मिली है 40 रुपये की, और उसने 40 बोला था, 1 रुपया भी कम नहीं किया था। तो ये है 40 रुपये की। और इसके बाद में फिर एक ये ड्रेस मैं खोल के दिखाती हूँ। ये कैप ना, इसमें ये कैप कुछ इस तरीके का दिया, इस पे 3 कोने की दिया हुआ है तो कैप इसकी। और ये देखिए आगे से डोरी लगी हुई है, आप जिसे टाइट करके इसको बांध दीजिए। और ये ड्रेस भी पिंक, और ये कलर देखिए बहुत ज़्यादा मुझे ये कलर मतलब पसंद आया। तो सारे कलर मैंने देख के डार्क कलर ही मैंने लिए हुए थे। पिंक और ये कलर का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है। तो एक ये ड्रेस है, ये इसमें अच्छा है कि जो कैप ना इसे अटैच कर रखा है, तो हम लगाएंगे और फिर जब धुलकर डालेंगे ना, तो मतलब इतना छोटा सा कैप है, इसको हम कहाँ पे मतलब डोरी पे भी नहीं डाल सकते। तो ये अच्छा है कि ड्रेस डालेंगे तो साथ में ये भी एडजस्ट हो जाएगा। ये एक ये ड्रेस है बहुत ज़्यादा। तो एक ये ड्रेस और ये ड्रेस, ये देखिए सारी में ना कैप ना साथ में ही थे। और अगर आप ऐसा ही कैप अगर अलग से ले रहे थे तो 20 रुपये का सिर्फ कैप दे रहा था। तो ये ड्रेस और एक ये ड्रेस, ये 40 का बोल रहा था, फिर मैंने उससे कम करवाया, काफ़ी ज़्यादा मार्जिन करवाया। तो इसके बाद में फिर वो 100 रुपये में उसने ये 3 ड्रेसेस दी थी। एक ये ड्रेस है, तो ये ड्रेस, ये 2 ड्रेस हो गई। और एक ये मैं लेकर आई हूँ क्रिसमस के लिए, क्रिसमस वाले दिन के लिए। मैं 25 दिसंबर को अपने कान्हा जी को प्यारे से ये जो प्यारे से मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैं उनको ये वाली ड्रेस पहनाऊंगी। क्रिसमस वाली ड्रेस उनके लिए मैं लेकर के आई हूँ। ये गले में शायद स्टोल डाला जाएगा, या फिर इसको आप शायद यहाँ से पेट के पास से इस तरीके से बांध दें। तो मैं पहनाऊंगी तब देख लूँगी कि इसे किस तरीके से मतलब पहनाना है। और ये क्रिसमस की कैप, तो ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ड्रेस इससे भी ज़्यादा अच्छी ड्रेसेस, से भी ज़्यादा अच्छी भी ड्रेसेस थी उनके पास, पर ऐसा था ना कि वो ड्रेसेस काफ़ी बड़ी थी और हमारे लड्डू गोपाल जी का साइज़ थोड़ा सा छोटा है। तो एक ये ड्रेस देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी ड्रेस है। ये देखिए, तो ये 3 ड्रेसें, एक ये वाली और एक ये वाली और एक ये, तो ये 3 ड्रेसें 100 रुपये में ये 3 ड्रेसें दी थी। तो 40 की एक बोल रहा था, तो वही 33 रुपये यानी 33 की मतलब एक बड़ी ड्रेस। और इसके बाद में फिर मैंने मतलब मैं थोड़ा और आगे दुकान पे गई, तो वहाँ पर फिर मैंने देखा, तो मुझे लगा शायद मैं इन ड्रेस में थोड़ा सा घाटा खा के आई हूँ। क्योंकि ये इन ड्रेसेस को ना, ये देखिए ये टैग भी लगा हुआ है। ये सिर्फ 25 रुपीज़ में ये ड्रेसेस मिल रही थी। ये देखिए 25 में, सीधा दिख रहा है ना, 25 में ये ड्रेसें। और इनका पता है कलर, डिज़ाइन, इनका जो वुलन है ना, काफ़ी सॉफ्ट वाला वुलन है इसका। और कैप वगैरह इसका डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा प्रिटी डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा प्रिटी डिज़ाइन, आप देख लीजिए। तो ये सिर्फ 50 रुपीज़ में मुझे 2 मिल गई, क्योंकि दोनों ही 25 की थी। और ये साइज़ भी बहुत ज़्यादा, एक ये डिज़ाइन देखिए, ये तीनों ही मतलब ये दोनों ही कलर, और वहाँ पे ना जितने भी कलर थे ना बहुत अच्छे कलर थे। फिर मुझे लगा शायद मुझे पहले इसी दुकान पे देखना चाहिए था, या मुझे मतलब एक ही दुकान पे देखकर नहीं ले लेना चाहिए था।
तो आप भी ऐसा करिए कि जब भी मार्केट जाइए ना, तो आप अच्छे से मतलब रेट करते हुए जाइए, रेट पूछते हुए जाइए, और फिर जिस दुकान पे आपको थोड़ा सा रेट सही मिले ना, आप वहाँ पे मतलब सामान लीजिए। मेरे से गलती मत कीजिए कि एक ही दुकान पे देखकर और फिर उसी पे ले लीजिए। हालांकि मैं इतनी जल्दी गलती करती नहीं हूँ, पर ना हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, सबसे होता है, मेरे से भी हो गया। तो आप लोगों को ये कैसी लगी ड्रेस मेरे लड्डू गोपाल की, कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे वीडियो पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो आज अभी यहीं पे करती हूँ मैं आज के ब्लॉग का एंड, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।